Hello everyone, welcome to my YouTube channel Shriji Mathematics Classes. In previous video we discussed formulas of trigonometry. Now in this video we are going to start exercise 8.1 of class 10. Question number 1. In triangle ABC right angle at B 90 डिग्री हमारा B पे होना चाहिए. AB is equal to 24 सेंटीमीटर. गिवन है हमारे पास AB is 24 सेंटीमीटर, BC is 7 सेंटीमीटर. Then determine sin A cos A, sin C cos C. तो फर्स्ट हमारे पास गिवन है कि AB इज इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर, BC इज इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर. अब हम फाइंड करना है हमें टू फाइंड sin A cos A, sin C cos C. देन ट्रायंगल में हमारे पास दो साइड्स गिवन है, तीसरी हमें फाइंड करनी होगी बाय पाइथागोरस थ्योरम. बाय पाइथागोरस थ्योरम AC होल स्क्वायर इक्वल AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. देन AC हमें फाइंड करना है और AB हमारे पास 24 सेंटीमीटर गिवन है प्लस BC 7 सेंटीमीटर है. AC स्क्वायर 24 का स्क्वायर 576 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 49 सेंटीमीटर स्क्वायर. AC square is equals to 625 centimeter square. Then AC is equals to under root 625 centimeter square. AC is 25 सेंटीमीटर. AC हमारे पास आ गया है 25 सेंटीमीटर. देन हमें फाइंड करना है फर्स्ट साइन A, साइन कॉस tan cosec sec cot. ट्रिक हम लिख लेते हैं. पापा भरो पानी हरे हरे बाल. इससे इजीली अगर आपको साइन कॉस और tan की वैल्यू चाहिए तो आप ऐसे रेशियो ले लो. अगर कॉस सेक और कॉट की वैल्यू हमें चाहिए तो ये इस तरीके से रेशियो ले लेंगे. तो साइन के लिए हम लेंगे P/H. एंगल A के लिए हमारे पास परपेंडिकुलर अपोजिट हो जाएगा BC और हाइपोटेन्यूस हमारे पास AC है. देन BC की वैल्यू हमारे पास गिवन है 7 सेंटीमीटर, AC हमारे पास 25 सेंटीमीटर है. देन रेशियो आ जाएगा 7/25. देन cos A, cos के लिए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस B/H. एंगल A के लिए बेस हमारे पास AB होगा अपॉन AC. AB की वैल्यू हमारे पास 24 सेंटीमीटर है, AC हमारे पास 25 सेंटीमीटर है. रेशियो आ गया 24/25. देन सेकेंड हमें फाइंड करना है साइन C. एंगल C के लिए हमारे पास साइन के लिए हमें चाहिए P/H. C के लिए परपेंडिकुलर इसका अपोजिट होगा P/H. परपेंडिकुलर है AB अपॉन AC. AB हमारे पास 24 सेंटीमीटर है, AC 25 सेंटीमीटर. देन रेशियो आ गया 24/25. देन cos C, cos के लिए B/H. C के लिए बेस हो जाएगा BC एडजेसेंट साइड, BC अपॉन हाइपोटेन्यूस AC. BC की वैल्यू हमारे पास 7 सेंटीमीटर है, AC 25 सेंटीमीटर है. देन 7/25 सेंटीमीटर. ये चार रेशियो हमें फाइंड करने थे, ये चार रेशियो आ गए हमारे. क्वेश्चन नंबर 2. इन फिगर फाइंड tan P माइनस cot R. हमें गिवन है यहाँ पे PQ की वैल्यू गिवन है 12 सेंटीमीटर, PR की वैल्यू है 13 सेंटीमीटर और हमें फाइंड करना है tan P माइनस cot R. देन ट्रायंगल की दो साइड्स हमें गिवन है, थर्ड हमें फाइंड करनी है सेम बाय पाइथागोरस थ्योरम. बाय
पाइथागोरस थ्योरम PR का होल स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। PR की वैल्यू हमारे पास गिवन है 13 सेंटीमीटर स्क्वायर, 13 सेंटीमीटर होल स्क्वायर। PQ की वैल्यू 12 सेंटीमीटर प्लस QR स्क्वायर। देन 13 का स्क्वायर 169 सेंटीमीटर स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। देन QR स्क्वायर is equals to 169 centimeter square minus 144 centimeter square. QR square is equals to 25 centimeter square. QR is under 25 centimeter square. QR is 5 centimeter. Then हमें find करना है 10p. 10p 10 के लिए हम लेंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस। P यहाँ है, इसके लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा जस्ट सामने वाला। QR की वैल्यू हमारे पास है 5 सेंटीमीटर। पहले तो हम लेंगे P अपॉन B, परपेंडिकुलर है हमारे पास QR अपॉन बेस हो जाएगा PQ। QR की वैल्यू है 5 सेंटीमीटर, PQ की वैल्यू है 12 सेंटीमीटर, देन रेशियो आ गया 5 अपॉन 12। देन सेकेंड कॉट R। कॉट के लिए हम रेशियो यूज करेंगे बेस अपॉन परपेंडिकुलर B अपॉन P। बेस हमारे पास R के लिए बेस हो जाएगा जस्ट एडजेसेंट वाला QR अपॉन परपेंडिकुलर R के लिए हो जाएगा सामने वाला अपोजिट PQ। देन QR की वैल्यू 5 सेंटीमीटर, PQ की वैल्यू 12 सेंटीमीटर, देन रेशियो आ गया 5 अपॉन 12। अब हमें फाइंड करना था 10p माइनस कॉट R। 10p की वैल्यू आई है 5 अपॉन 12 माइनस कॉट R की वैल्यू 5 अपॉन 12, दोनों कट जाएंगे इक्वल्स टू 0, 0 वैल्यू आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3, इफ sin A is equals to 3 upon 4, कैलकुलेट cos A and tan A। साइन गिवन है हमारे पास, साइन A 3/4। अब हमें ट्रायंगल बनाना है ABC टू फाइंड cos A and tan A। साइन A इसका मतलब हो गया कि हमारे पास P अपॉन H गिवन है। साइन A इज इक्वल्स टू 3/4 यानी कि P अपॉन H, और A के लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा BC और हाइपोटेन्यूज हो गया AC। तो हमारे पास वैल्यूज गिवन है, BC की वैल्यू है 3 एंड AC की वैल्यू होगी 4। देन A भी हमें फाइंड करना है, तो उसके लिए हम फिर वही पाइथागोरस थ्योरम बाय पाइथागोरस थ्योरम AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC की वैल्यू हमारे पास गिवन है 4 का स्क्वायर, AB हमें फाइंड करना है, BC की वैल्यू है 3, 4 4 से 16, AB स्क्वायर प्लस 3 3 से 9, देन AB स्क्वायर 16 माइनस 9, AB स्क्वायर इक्वल 7, देन AB इज √7। AB की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब हमें फाइंड करना है cos A। cos A होता है B अपॉन H, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। A के लिए बेस हो जाएगा AB, हाइपोटेन्यूज AC। AB की वैल्यू हमारे पास √7 है और AC की वैल्यू है हमारे पास 4। देन tan A, tan के लिए हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और A के लिए परपेंडिकुलर है BC, बेस है AB, देन BC की वैल्यू है 3 एंड AB की वैल्यू है √7।
Question number 4. Given 15 cot A equal 8. Given है हमारे पास 15 cot A equals to 8. Then find sin and sec A. Sin A and sec A. 15 cot A is equals to 8 है. 15 हम डिनोमिनेटर में ले आएंगे तो cot A is equals to 8/15. और वैसे कोट हमारे पास कोट का जो रेशियो होता है वो ये होता है B/P. A के लिए बेस B हो जाएगा AB और परपेंडिकुलर होगा सामने वाला अपोजिट 15. देन 8/15. अब हमें AC फाइंड करना है. AC के लिए फिर वही बाय पाइथागोरस थ्योरम. AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. AC हमें फाइंड करना है. AB हमारे पास 8 गिवन है. BC हमारा 15 है. 8 का स्क्वायर 64 प्लस 15 का स्क्वायर 225. देन AC स्क्वायर 289. AC इक्वल्स टू 289 और AC हमारे पास आ गया 17. 289 17 का स्क्वायर होता है. देन हमें फाइंड करना है साइन ए. साइन ए के साइन ए होता है P/H. ए के लिए परपेंडिकुलर है BC, हाइपोटेन्यूज AC. BC की वैल्यू है 15 और AC की वैल्यू आएगी 17. देन सेक ए. सेक ए हमारे पास होगा H/B. H हमारे पास AC है. B बेस हमारे पास AB है. AC की वैल्यू 17 है और AB की वैल्यू 8 हो गई. क्वेश्चन नंबर 5. गिवन sec थीटा इक्वल 13/12. गिवन है हमारे पास sec थीटा गिवन है. sec थीटा इक्वल्स टू 13/12. अब थीटा एंगल गिवन है तो हम इसे मान लेते हैं थीटा यहाँ है. कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. बाकी सारे सेक के अलावा जितने 5 रेशियोज बच रहे हैं हमें वो फाइंड करना है. तो सेक के अलावा कौन कौन से हैं? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा और कॉट थीटा. ये 5 रेशियोज हमें फाइंड करना है. सेक का मतलब है हमारे पास गिवन है सेक थीटा 13/12. सेक का मतलब हो गया हमारे पास गिवन है H/B हाइपोटेन्यूज. थीटा के लिए हाइपोटेन्यूज AC है. बेस जस्ट एडजेसेंट वाला हो जाएगा AB. यानी AB हमारे पास 12 गिवन है और AC हमारे पास 13 गिवन है. हमें अब थर्ड साइड BC हमें फाइंड करनी है. वो हम फाइंड करेंगे पाइथागोरस थ्योरम से. बाय पाइथागोरस थ्योरम AC स्क्वायर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. AC हमारा 13 है. 13 का स्क्वायर. AB 12 है. 12 का स्क्वायर प्लस BC हमें फाइंड करना है. 13 का स्क्वायर 169. 12 का 144 प्लस BC स्क्वायर. Then BC square is equals to 169 minus 144. Then BC square is equals to 25. Then BC is under 25. Then BC is equals to 5. BC की वैल्यू 5 आ गई. Then ratios फाइंड करने हमें sin थीटा. sin थीटा का मतलब हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज और थीटा के लिए परपेंडिकुलर है BC. BC अपॉन AC. BC की वैल्यू हमारे पास 5 और AC हमारे पास 13 गिवन है. देन cos थीटा. cos के लिए हो जाएगा हमारे पास B/H. बेस हमारे पास थीटा के लिए बेस AB हो जाएगा. AB/AC. AB की वैल्यू 12 है. 12/13. देन tan थीटा.
tan थीटा के लिए हो जाएगा b अपॉन p, परपेंडिकुलर हमारे पास है BC अपॉन AB। BC की वैल्यू आई है हमारे पास 5 और AB हमारे पास है 12। देन कॉसेक थीटा हमें फाइंड करना है, और या तो आप इस तरीके से कर लो h अपॉन पी लिख के, h अपॉन पी हाइपोटेन्यूज AC अपॉन BC। AC हमारे पास 13 है और BC हमारे पास 5 है। देन tan थीटा कॉट थीटा, कॉट के लिए हम यूज कर लेंगे b अपॉन पी, बेस AB अपॉन परपेंडिकुलर BC। AB की वैल्यू हमारे पास 12 है और BC हमारे 5 आया है। और या फिर कॉसेक साइन का रेसिप्रोकल होता है तो डायरेक्ट आप वैसे भी 13/5 लिख सकते हैं, और tan का रेसिप्रोकल हो जाएगा कॉट, तो 12/5 वैसे भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। Question number 6. If angle A and angle B are acute angles such that cos A is equals to cos B. Given है हमारे पास cos A equal cos B. Then show that angle A is equals to angle B. हमें prove करना है, to prove angle A is equals to angle B. Then हमारे पास given है cos A is equals to cos B. देन साइड में हम ट्रिक लिख लेंगे, साइन कॉस tan कोसेक सेक कॉट। साइन पापा भरो पानी हरे हरे बाल। तो इससे एग्जैक्ट रेशियोज लिख लेंगे ताकि हम कभी भूले ना, कंफ्यूज ना हो। तो कॉस के लिए हमारे पास होगा b अपॉन एच, कॉस ए के लिए बेस हो जाएगा AC एंड हाइपोटेन्यूज AB। देन कॉस बी बी यहाँ है तो इसके लिए बेस हो जाएगा BC, एडजेसेंट साइड हो जाती है बेस BC अपॉन AB। AB से AB कट हो जाएगा। देन AC इज इक्वल्स टू BC, AC इक्वल आ गया BC के। जब किसी भी ट्राइंगल में दो साइड्स इक्वल हो जाती है तो उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल हो जाते हैं, क्योंकि ये आइसोस्केलेस ट्राइंगल बन गया। देन एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B। इन आइसोस्केलेस ट्राइंगल angles opposite to equal sides are equal। दो इक्वल साइड्स है हमारे पास तो उनके अपोजिट एंगल्स, एंगल A और एंगल B, ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे। Hence proved। Question number 7. If cot theta equals to 7/8, evaluate। हमारे पास गिवन है cot theta is equals to 7/8। CBA थीटा यहाँ मान लो और ये 90 डिग्री है। साइन कॉस tan कोसेक सेक कॉट। पापा भरो पानी हरे हरे बाल। ठीक है। देन हमें फाइंड करना है फर्स्ट, टू फाइंड फर्स्ट है हमारे पास 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। द नेक्स्ट इज कॉट स्क्वायर थीटा। ये दो चीज हमें इस क्वेश्चन में फाइंड करनी है।
हमारे पास कॉट थीटा की वैल्यू है 7/8। कॉट थीटा 7/8 गिवन है। कॉट थीटा का मतलब हो गया B/P। बी थीटा के सॉरी थीटा के अकॉर्डिंग यहाँ पे बेस होगा AB एंड परपेंडिकुलर हो जाएगा BC। पाइथागोरस थ्योरम से हम AC फाइंड करेंगे। By Pythagoras theorem, AC square equals to AB square plus BC square। 7 और ये 8 गिवन है। देन AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB की वैल्यू हो गई 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। AC square is equals to 49 plus 64। then AC square is equals to 130। AC is equals to under root 130। then हमें फाइंड करना है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। फर्स्ट 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। हमने इससे पहले वाले क्लासेस में पढ़ा होगा कि जब हमारे पास a प्लस बी a माइनस बी, तो इसे हम लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देन तो a यहाँ पे 1 हो जाएगा तो 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का स्क्वायर। सेम नीचे भी ये लग जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू पुट करेंगे 1 माइनस साइन थीटा होगा हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर हो जाएगा 8 और हाइपोटेन्यूज हो जाएगी 8 अपॉन अंडर रूट 130 इसका होल स्क्वायर। देन 1 माइनस कॉस हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस है यहाँ पे 7 अपॉन अंडर रूट 130 होल स्क्वायर। देन 1 माइनस 8 अपॉन 130 1 माइनस 8 8 जा 64 7 7 जा 14 अपॉन 130। देन एलसीएम लेंगे 113 माइनस 64 अपॉन 113 डिवाइड 113 माइनस 49 अपॉन 113। ये आ जाएगा 49 अपॉन 113 64 अपॉन 113। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कट हो जाएगा, तो ये आ गया 49 अपॉन 64। मैंने सॉल्यूशन हॉरिजॉन्टली कर दिया, बट आपको स्टेप्स एक के नीचे एक लिखने हैं, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 7 का ही सेकंड पार्ट, कोट स्क्वायर थीटा। सेकंड हमें फाइंड करना है कॉट स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से कॉट की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस यहाँ पे है, बेस यहाँ पे हो जाएगा AB अपॉन परपेंडिकुलर BC का होल स्क्वायर। देन AB की वैल्यू हमारे पास 7 है और BC की वैल्यू 8 है। देन होल स्क्वायर 7 7 49 8 8 64। क्वेश्चन नंबर 7 के फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट दोनों की वैल्यू सेम आई है। क्वेश्चन नंबर 8, इफ 3 cot A is equals to 4, गिवन है हमारे पास 3 cot A is equals to 4, whether 1 minus tan square A upon 1 plus tan square A is equals to cos square A minus sin square A or not। हमें प्रूव करना है, टू प्रूव 1 minus tan square A upon 1 plus tan square A is equals to
कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, हमें ये प्रूव करना है। देन हमारे पास गिवन है प्रूफ 3 cot a इज इक्वल्स टू 4, cot a हो जाएगा 4/3। अब हमें सॉल्यूशन में tan ही चाहिए, tan a हो जाएगा 3/4, रेसिप्रोकल होता है, उल्टा होता है cot का ही। देन टेकिंग LHS, जब हमें प्रूव करना है लेफ्ट और राइट तो हमें दोनों चीजें फाइंड करनी पड़ेगी, दोनों देखनी होगी, तो इसलिए पहले हम लेके चलते हैं लेफ्ट साइड। 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। 1 माइनस tan a की वैल्यू हमारे पास है 3/4 होल स्क्वायर, 1 प्लस 3/4 होल स्क्वायर। देन 1 माइनस 9/16, 1 प्लस 9/16। Then 16 minus 9/16, 16 plus 9/16, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कट हो जाएगा एक ही फ्रैक्शन में। देन ये आ गया 16 minus 9 7, 16 plus 9 is 25। देन LHS की वैल्यू आई है 7/25। सेम हम RHS फाइंड करेंगे। राइट साइड में है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। हमें अब cos a की वैल्यू चाहिए, a है हमारे पास, cot मीन्स हो गया था पापा भरो पानी हरे हरे बाल, b/p होता है, तो बेस पर 4 हमारे पास बेस है और 3 हमारे पास परपेंडिकुलर। अब हमें उसके लिए AC फाइंड करना होगा बाय पाइथागोरस थ्योरम। AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC स्क्वायर हमें फाइंड करना है, इक्वल्स टू AB की वैल्यू हमारे पास 4 है, 4 स्क्वायर प्लस BC हमारे पास 3 है, 3 का स्क्वायर। AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16 प्लस 9, AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25। देन AC इज अंडर रूट 25, देन AC इज इक्वल्स टू 5। AC की वैल्यू हमारे पास 5 आ गई है। देन हमें cos A चाहिए, cos A होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो यहाँ पे बेस हो जाएगा AB अपॉन AC। AB की वैल्यू है हमारे पास 4/5 हो जाएगा। cos A होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। देन sin A होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, एक से परपेंडिकुलर BC हो जाएगा तो BC अपॉन AC। BC की वैल्यू है हमारे पास 3 अपॉन और AC की है 5। देन हमें फाइंड करना था cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। cos A की वैल्यू 4/5 होल स्क्वायर माइनस साइन A की वैल्यू 3/5, दोनों का होल स्क्वायर। 4 4 is 16/25 माइनस 3 3 is 9/25, 16 माइनस 9/25, ये आ गया 7/25। लेफ्ट साइड भी हमारे पास 7/25 है, राइट साइड भी हमारे पास 7/25। इसका मतलब है कि लेफ्ट और राइट से दोनों ही इक्वल है। देन LHS इज इक्वल्स टू RHS, जो क्वेश्चन में प्रूफ करना था वो हो गया, हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 9, इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B पे 90 डिग्री बोला गया। इफ tan A इक्वल्स टू 1/√3, गिवन है tan A इज इक्वल्स टू 1/√3। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड करना है हमें, टू फाइंड फर्स्ट इज sin A cos C प्लस cos A sin C। देन सेकंड है cos A cos C माइनस sin A sin C। ये दो चीज हमें फाइंड करनी है। गिवन है हमारे पास tan A इज इक्वल टू 1/√3। tan हमारे पास होता है
P अपॉन B, A के लिए हमें परपेंडिकुलर है BC और BC की वैल्यू हुई 1, देन बेस tan A के लिए बेस है √3, तो √3 वैल्यू होगी। अब हमें फाइंड करनी है AC। बाय पाइथागोरस थ्योरम AC square equals to AB square plus BC square। AB की वैल्यू है √3 का स्क्वायर प्लस BC है 1 का स्क्वायर, देन AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो AC स्क्वायर आ गया 4, देन AC आ गया √4, AC की वैल्यू आ गई 2, AC आ गया हमारे पास 2। देन हमें साइन, सभी में साइन ए चाहिए, साइन ए कॉस सी, कॉस ए साइन सी। फर्स्ट के लिए साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। साइन ए के लिए साइन ए हमें चाहिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ए के लिए परपेंडिकुलर है बीसी, बीसी अपॉन एसी, देन बी कॉस सी। सी के लिए बेस अपॉन हाइपोटेनस चाहिए हमें, तो कॉस के लिए बेस हो जाएगा बीसी, बीसी अपॉन एसी, देन प्लस कॉस ए। ए के लिए कॉस हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस है ए बी अपॉन ए सी, देन साइन सी। सी के लिए साइन होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो सी का परपेंडिकुलर है ए बी, तो ए बी अपॉन ए सी। देन वैल्यूज पुट करेंगे, बी सी की वैल्यू है 1, बी 1/2 प्लस ए बी की वैल्यू है √3/2, √3/2। देन मल्टीप्लाई करेंगे 1/4 प्लस √3, जो √3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 बन जाएगा, 2 2 4, देन 4/4 इज इक्वल्स टू 1, यानी कि साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी की वैल्यू आ गई 1। देन सेकंड है हमें फाइंड करना है कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। कॉस ए के लिए बेस होगा ए बी अपॉन ए सी, देन कॉस सी के लिए बेस हो जाएगा बी सी अपॉन ए सी, माइनस साइन ए के लिए परपेंडिकुलर होगा बी सी अपॉन ए सी, देन सी के लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा ए बी अपॉन ए सी। ए बी की वैल्यू है यहाँ पे √3/2, बी सी की वैल्यू है 1/2 माइनस 1/2 √3/2। देन मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 नीचे आ जाएगा 4 माइनस √3/4, देन 0। कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी की वैल्यू आ जाएगी 0। क्वेश्चन नंबर 10, इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q, Q पे 90 डिग्री बन रहा है, देन PQR PR प्लस QR इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर गिवन है हमारे पास। PR प्लस QR इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। PR ये और QR इन दोनों का 25 सेंटीमीटर सम, एंड PQ इज 5 सेंटीमीटर। PQ इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर है, ये लेंथ हमारे पास 5 सेंटीमीटर गिवन है। देन डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ साइन P, cos P एंड tan P। टू फाइंड साइन P, cos P एंड tan P, तीन वैल्यूज हमें फाइंड करनी है। देन PR और QR दोनों की वैल्यू 25 सेंटीमीटर है, तो हम दोनों में से किसी एक को x मान लेते हैं। लेट QR बी x। अगर ये x है तो दूसरी चीज क्या हो जाएगी, एंड PR इज 25 माइनस x। एक अगर x है तो दूसरी 25 माइनस x सेंटीमीटर हो जाएगी।
25 minus x. Then by Pythagoras theorem, PR square equals to PQ square plus QR square. Then PR हमारे पास हो गया 25 minus x का होल स्क्वायर इक्वल्स टू PQ 5 का होल स्क्वायर प्लस QR इज x का स्क्वायर. देन स्क्वायर खोलेंगे तो हमारे पास आइडेंटिटी है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर जब हम खोलते हैं तो ये हो जाता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर. तो इसके अंदर a स्क्वायर फर्स्ट वाले का स्क्वायर 25 का स्क्वायर यानी कि 625. देन माइनस साइन 2ab 2 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई x तो 2 इंटू 25 50 50x प्लस b का स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर 5 5 25 प्लस एक्स स्क्वायर. यहाँ पे दोनों साइड एक्स स्क्वायर कट हो जाएगा कॉमन है इसलिए. देन 625 माइनस 50x इक्वल्स टू 25. हम अरेंज कर देंगे कि 50x यहाँ अगर शिफ्टिंग करते हैं तो 625 ये इधर आ जाएगा माइनस 25. देन 50x इज इक्वल्स टू 600 देन x इज इक्वल्स टू 60 अपॉन 50. एक 0 से 0 कट हो जाएगा. देन ये कट हो जाएगा 12 टाइम्स ये 1 टाइम्स 5 के टेबल से 12. तो x हमारे पास आ गया 12. अगर x 12 है x है QR इज इक्वल्स टू 12. देन PR हो जाएगा 25 माइनस x ये तो आ गया 12 सेंटीमीटर. देन 25 माइनस 12 इज इक्वल्स टू 13 सेंटीमीटर. PR की वैल्यू आ गई 13 सेंटीमीटर. देन उसके बाद हमें चाहिए साइन P. साइन P ये तो हमारे पास आ गया 30 सेंटीमीटर ये आ गया 12 सेंटीमीटर. साइन P के लिए हमें साइन चाहिए यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस. तो परपेंडिकुलर यहाँ हो गए 12 P के लिए 12 हो जाएगा यानी कि QR परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस. परपेंडिकुलर यहाँ पे है QR अपॉन PR. QR की वैल्यू है 12 और PR की हो गई 13. देन cos होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस. P के लिए बेस हो जाएगा PQ अपॉन PR. PQ है 5 अपॉन PR की वैल्यू है 13. देन tan P होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस. परपेंडिकुलर हो गया QR अपॉन PQ. QR की वैल्यू है हमारे पास 12 एंड PQ की वैल्यू है 5. देन sin P इज इक्वल टू 12 by 13. cos P इज इक्वल टू 5 अपॉन 13. tan P इज इक्वल टू 12 अपॉन 5. Question number 11. State whether the following are true or false. Justify your answer. First, the value of tan A is always less than 1. कि tan A की वैल्यू हमेशा 1 से छोटी होगी क्या. Then पहले let हमें एग्जाम्पल assume that वैल्यूज ले लेते हैं हम कि AB is equals to 3, BC is equals to 4 and AC is equals to 5. 4, 5 and 3. इसके अकॉर्डिंग इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग tan A हमारे पास होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस. परपेंडिकुलर A के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर हो जाएगा BC अपॉन बेस हो गया AB. देन tan A की वैल्यू हो जाएगी 4/3 यानी कि 1.33. tan A की वैल्यू हमारे पास 1.33 आई है जो कि 1 से बड़ी है. हमें ये पूछा गया था कि क्या हमेशा लेस देन 1 होगी क्या, बट ये ग्रेटर है देन इट इज फॉल्स. देन सेकंड sec A is equals to 12/5 for some values of angle A. सेकंड हमसे पूछा गया है कि sec A गिवन है हमारे पास 12/5. तो क्या ये एंगल A की कोई वैल्यू होगा कि नहीं होगा ये हमें पता करना है. sec A cos A का रेसिप्रोकल होता है
और कॉस ए होता है हमारे पास बेस अपॉन हाइपोटेनियस, देन ये हो गया हाइपोटेनियस अपॉन बेस, सेक ए हो गया हाइपोटेनियस अपॉन बेस। और हमें पता है कि ट्राइंगल की सबसे लॉन्गेस्ट साइड ही हाइपोटेनियस है, देन एच इज ग्रेटर देन बी, देन सेक ए की जो वैल्यू है 12/5 इज ऑल्सो ग्रेटर देन 1, देन इट इज ट्रू। थर्ड, cos A is the abbreviation used for the cosecant of angle A। ये चीज गलत है, false statement है, because cos A is the abbreviation used for cosine A, and cosec A is the abbreviation used for cosecant A। Then fourth, cot A is the product of cot and A। ये भी false है, क्योंकि कॉट ए खुद एक टर्म है, कॉट और ए अलग अलग कोई मीनिंग नहीं रखते हैं। कॉट ए इज द सिंगल टर्म, कॉट एंड ए सेपरेटली does not have any meaning। अलग अलग दोनों का कोई मतलब नहीं है, कॉट एक साथ में टर्म है। देन फिफ्थ, साइन थीटा इक्वल्स टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। फिफ्थ इज गिवन है हमारे पास साइन थीटा इज इक्वल्स टू 4/3। ये भी फॉल्स है। इसका रीजन ये है कि साइन थीटा हमारे पास होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और हाइपोटेनियस इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्राइंगल, h इज ग्रेटर देन p। तो इसके अंदर जो साइन थीटा हमारे पास 4/3 दिया है ये गलत है। ये साइन की वैल्यूज हमेशा 1 से छोटी आनी चाहिए, बट ये ग्रेटर आ रही है। साइन थीटा बट the value of sin theta is always less than 1।